हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे आई रीड दिस चैप्टर पीपल अराउंड अस। इस चैप्टर में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, ऐसे कम्युनिटी हेल्पर्स, ऐसे सोशल वर्कर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को आसान बनाते हैं। वे पेड मेंबर्स भी होते हैं और फ्री मेंबर्स भी होते हैं। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। When Saina wakes up in the morning to get ready for school, जब साइना जागती है मॉर्निंग में अपने स्कूल जाने के लिए, she sees हर मदर वर्किंग इन द किचन, वह देखती है कि उसकी माँ अपनी किचन में काम कर रही है। अ लेडी क्लीनिंग द हाउस, एक लेडी हाउस को क्लीन कर रही है। एंड द मिल्कमैन डिलीवर्ड मिल्क, और जो उनका दूध वाला है वो दूध डिलीवर करने आया है। हर मदर टेल्स हर दैट मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग देयर लाइव्स कंफर्टेबल, उसकी माँ उसे बताती हैं कि बहुत से लोग हम इन्वॉल्व होते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंफर्टेबल बनाने में। साइना इट इज़ अमेज्ड एट द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन हर लाइफ टू मेक इट कंफर्टेबल। साइना बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में। शी डिसाइडेड टू वॉक डाउन अ बिजी स्ट्रीट नियर हर हाउस एंड नोट डाउन सम मोर सर्विसेज दैट पीपल परफॉर्म फॉर अस। वो डिसाइड करती है कि चलो मैं एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पे जाऊंगी जो उसके घर के पास है, और ये नोट करूंगी कि ऐसी कितनी सर्विसेज हैं वहाँ पे जो पीपल हमारे लिए करते हैं। देयर शी सीज पीपल डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स। वो देखती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, जैसे टेलर क्या करता है, स्टिचेस क्लोथ्स, वो हमारे लिए कपड़े सिलता है। कारपेंटर मेक्स थिंग्स विद वूड, कारपेंटर जो कि हमारे लिए लकड़ी का सामान बनाता है। कॉबलर रिपेयर शूज़, मोची जो हमारे लिए शूज़ को रिपेयर करता है। प्लम्बर फिक्सेस एनी रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, प्लम्बर जो फिक्स करता है हमारे टैप्स को, पाइप्स को रिपेयर करने में। इलेक्ट्रीशियन फिट्स एंड रिपेयर्स लाइट्स, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल थिंग्स, इलेक्ट्रीशियन हमारे लाइट्स को रिपेयर और फिट करता है, फैंस को, और जो अलग अलग हमारी इलेक्ट्रिक थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें फिट करने में। बेकर बेक्स केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स एंड अदर बेकरी आइटम्स, बेकर जो होता है वो केक को, बिस्किट को, ब्रेड को और अदर बेकरी आइटम्स को बेक करने का काम करता है। ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला, सेल्स वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स बेचता है। पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी, जो लोग हमारे आसपास अलग अलग तरह के काम करते हैं वो ये सब पैसे कमाने के लिए करते हैं। ईच काइंड ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, हर तरीके का काम
क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन। सेकेंड इज community helpers. People who provide services to us are called community helpers. ऐसे लोग जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं community helpers. They are paid for their services. इन्हें हम इनकी सर्विस के लिए पे करते हैं, जैसे टेलर, कारपेंटर, कोबलर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेकर एंड ग्रीन क्रॉसर आर ऑल कम्युनिटी हेल्पर्स. टेलर, कारपेंटर, मोची, कोबलर, प्लम्बर, ये सभी क्या है? हमारे लिए कम्युनिटी हेल्पर्स हैं. सम अदर कम्युनिटी हेल्पर्स आर गिवन बिलो. कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स. पोस्टमैन जो हमारे लिए लेटर्स और पार्सल्स डिलीवर करता है. डॉक्टर्स एंड नर्स ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड. डॉक्टर एंड नर्सेस जो बीमार लोगों को और जो इंजर्ड होते हैं ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करते हैं. पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. पुलिसमैन कानून, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं. फायर फाइटर्स पुट आउट फायर. फायर फाइटर्स आग को बुझाने का काम करते हैं. टीचर्स गिव्स नॉलेज एंड गुड वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन. टीचर्स जो होती हैं वो हमें नॉलेज और अच्छी वैल्यूज़ देती हैं बच्चों को. Here Saina wants to know name 2 other community helpers. 2 अलग community helpers के नाम बताइए. The other topic is social worker. Social worker is there are some people who serve the community for free. ऐसे there are some people who serve the community for free. कुछ लोग कम्युनिटी के लिए फ्री सर्विस देते हैं. ऐसे लोग कहलाते हैं सोशल वर्कर्स. दे वर्क सेल्फलेसली फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. ऐसे लोग बिना किसी स्वार्थ के सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते हैं. दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स. ऐसे लोग सोशल वर्कर्स कहलाते हैं. मदर टेरेसा, मेधा पाटकर, अन्नी बेसेंट and Baba Amte are some well-known Indian social worker. Mother Teresa, Medha Patkar, Annie Besant and Baba Amte कुछ ऐसे जाने माने इंडियन सोशल वर्कर्स हैं. फैक्ट एंड क्या आप लोगों को पता है कि मदर टेरेसा वॉन ए नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979. मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स ऑर्फन्स. अपनी सेल्फलेस सर्विस के लिए. फॉर ऑर्फन्स. ऑर्फन्स क्या होते हैं? चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, जो अनाथ बच्चे होते हैं. सम सोशल वर्कर्स फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs. कुछ सोशल वर्कर्स फॉर्म होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्हें हम NGOs बोलते हैं. These work to make the lives of the poor and needy better. ये ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं गरीब बच्चों के लिए और नीडी पर्सन्स के लिए. साइना wants to know, find out and write the name of the
Any two NGOs, आप ऐसी NGO सोसाइटीज़ के बारे में 2 नाम बताइए। Here the fun time. Unjumble and write the name of the each worker. These match the workers to the tools they use. यहाँ पे कुछ tools दिए गए हैं and this is unjumble words जिन्हें हमें arrange करना है और इन्हें हमें नाम देना है। फिर हमें इन टूल्स के साथ इन्हें मैच करना है। द अदर टॉपिक इज़ फैमिली एट वर्क। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटा भाग होता है सोसाइटी का। ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज टू मेक देयर होम अ हैप्पी प्लेस। सभी फैमिली के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से अपने होम को हैप्पी प्लेस बनाने में। ईच फैमिली मेंबर हैज़ ए रोल टू प्ले। यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। मदर मेक्स केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हमारी मदर क्या करती हैं, वो हाउस होल्ड घर के काम करती हैं, लाइक कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली। हमें वो खाना बना के देती हैं और घर की और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। फादर हेल्प्स मदर इन दीज एक्टिविटीज़। फादर मदर की इन एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। इन सम फैमिलीज़ बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क। कुछ फैमिलीज़ में मदर और फादर दोनों काम करने के लिए बाहर जाते हैं। वाइल द मदर इज़ बिजी कुकिंग और वॉशिंग, द फादर हेल्प्स द चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर स्कूल वर्क। जब माँ खाना बनाने में और वॉशिंग करने में बिज़ी होती हैं तब पापा क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल वर्क कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स बाय लेइंग द टेबल। चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की टेबल को लगाने में हेल्प करते हैं। कीपिंग देयर रूम क्लीन, अपने रूम को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एंड पैकिंग देयर स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को पैक करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट एल्डरली पीपल ऑफ द हाउस स्टे एट होम। अधिकतर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अपने घर पे ही रहते हैं। दे टू यूज्ड टू गो टू वर्क व्हेन दे वर यंग। वे ज़्यादातर बाहर काम करते हैं जब वो यंग थे। इन ओल्ड एज दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग द न्यूज़पेपर, वॉचिंग टेलीविज़न एंड प्रेइंग। और अपनी ओल्ड एज में वो न्यूज़पेपर रीडिंग करने में, टीवी देखने में और प्रेइंग करने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सम एल्डरली पीपल help at home by doing light household chores and by teaching their grandchildren. कुछ बुज़ुर्ग लोग अपने घर पे हेल्प करते हैं छोटे मोटे घर के काम करने में और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को टीच करने में। प्लेइंग विद दैम, उनके साथ खेलने में, और एंड रीडिंग स्टोरीज़ टू दैम, और उनके वो स्टोरीज़ रीड करने में। चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। बच्चे अपने बुज़ुर्गों से गुड वैल्यूज़
सीखते हैं। इट इज़ नाइस टू हैव एल्डरली पीपल एट होम। ये बहुत अच्छी बात है कि बुज़ुर्ग लोग घर पर होने चाहिए। द अदर टॉपिक इज़ वर्किंग चिल्ड्रन। देयर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क एज वेल एज गो टू स्कूल टू स्टडी। कुछ बच्चे होते हैं जो काम के साथ साथ अपना स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल तो जाते ही हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी यंग बॉयज़ ऑफन क्लीन कार्स इन द मॉर्निंग एंड देन गो टू स्कूल। एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ छोटे यंग बॉयज़ होते हैं जो अपनी मॉर्निंग में कार्स को क्लीन करते हैं और फिर वो अपने स्कूल जाते हैं। सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल एट ऑल। कुछ बच्चे तो स्कूल जाने के लिए एबल भी नहीं होते, मतलब उनके पास स्कूल जाने तक का समय या पैसे नहीं होते हैं। दे वॉन्ट टू स्टडी बट आर फोर्स्ड टू वर्क बिकॉज देयर फैमिली इज़ पुअर एंड कैनॉट सेंड दैम टू स्कूल। वो स्टडी करना तो चाहते हैं पर उनके घर वाले उन्हें फोर्स करते हैं बिकॉज़ उनकी फैमिली बहुत पुअर होती हैं, बहुत गरीब होती हैं एंड कैनॉट सेंड दैम टू स्कूल, और उन्हें स्कूल नहीं भेज सकती। मोरओवर दे ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द फैमिली। अधिकतर ऐसे बच्चे अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट इट इज़ नॉट फेयर टू द चिल्ड्रन एंड इट मस्ट बी डिस्करेज्ड। पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए और हमें ऐसा उन्हें नहीं करने देना चाहिए। द अदर टॉपिक इज़ वेज टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन। कैसे हम वर्किंग चिल्ड्रंस की हेल्प कर सकते हैं। इनकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। वर्किंग चिल्ड्रंस को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाएं। एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू देयर फैमिलीज़। उनकी फैमिलीज़ को हमें एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेजें। गिव दैम योर ओल्ड बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स एंड क्रेयंस। ऐसे बच्चों को हमें अपनी ओल्ड बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स एंड क्रेयंस देने चाहिए। गिव दैम इन योर स्पेयर टाइम। टीच दैम इन योर स्पेयर टाइम। हमें अपने खाली समय में उन्हें पढ़ाना चाहिए। ग्रैंडमा सेज एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी। ग्रैंडमा कहती हैं कि हर बच्चे को स्टडी करने का अधिकार है। इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 वर्क इन फैक्ट्रीज, हाउसेज, शॉप्स एंड अदर प्लेसेस। ये इलीगल है कि बच्चों को 14 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को फैक्ट्रीज़ में, घरों में और शॉप्स में और दूसरी जगहों पे काम करने दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. I hope you better understand this chapter. So हम अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं और नई नई चीज़ें, नए नए चैप्टर मैं हेल्प करना चाहूँगी आपको एक्सप्लेन करने में. थैंक यू.